दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। अगर आप देखें हमारे पास जब दो लाइंस हों, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उनको एक्सटेंड करें राइट लेफ्ट पे, ठीक है, किसी तरफ भी, लेट्स सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, अगर हम इनको राइट लेफ्ट पे एक्सटेंड करें तो किसी भी पॉइंट पे ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, या अगर लेट्स सपोज मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, इसको मैं नेम दे देता हूँ जी के दिस इज लाइन के और दिस इज लाइन एम प्राइम, चलें इस तरह कर लें, ठीक है, दिस इज एम प्राइम। अब अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो डेफिनेटली अगर हम इसको मैं साइड पे एक्सटेंड करूं तो ये इस लाइन को, लाइन के को किसी पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। जब ये इस लाइन को किसी पॉइंट पे मीट करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखें एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको और इसको भी इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारे पास 4 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, यानी टोटल 4 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। एक पेयर ऑफ एंगल ये हो गया, इसी तरह एक पेयर ऑफ एंगल ये हो गया, या अगर मैं इसको एंगल 1 का नेम दे दूं, यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो आप देखें कि दो जो अनपैरेलल लाइंस हैं उनके जब वो एक पॉइंट पे मीट करती है तो वहां पे टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पे शो कराया है कि अगर आप देखें हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी जो कि पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए इन्होंने इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पे, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। मैं अगर इनको नेम भी कर दूं जैसे मैंने वहां पे किया, लेट्स सपोज दिस इज एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2, ये एंगल 2 है और इसी तरह ये एंगल हमारे पास 3 है और इसी तरह ये एंगल हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास 4 एंगल बने और यानी पेयर्स में हमारे पास ये 2 पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं। और अगर आप ये एंगल 1 देखें तो ये कहाँ पे बना हुआ है, एंगल 1 बना हुआ है जी के जिसके अगर आप इस एंगल के आर्म्स की बात करें, ठीक है, ये एंगल जो है यानी मेजर ऑफ एंगल BOD, ठीक है, दैट इज जिसको हम कह रहे हैं जी दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1, जिसका हमने नाम एंगल 1 रखा हुआ है। अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो ये जो एंगल बनता है, ये दो लाइंस, इसके जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है, ऑपोजिट रेज के साथ आर्म्स बने हैं। अगर लेट्स सपोज हम इसको रे की फॉर्म में बात कर लें, अभी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, अगर इसके लिहाज से बात करें तो ये OD, ठीक है, और OB, ये दो ऑपोजिट रेज के साथ बना हुआ है, ठीक है, ऑपोजिट लाइंस की जो है वो बना हुआ है। एक जो इसका OD आर्म है वो बेसिकली लाइन CD से हमने उठाया है और इसी तरह जो इसका OB आर्म है वो हमने लाइन AB से उठाया है। तो ऐसे जो एंगल जो कि ऑपोजिट आर्म्स में जो है ऑपोजिट लाइंस के आर्म से बन रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास कहलाएगा एक, वो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकल एंगल्स। यानी अगर हम देखें OD का यानी एंगल BOD का ऑपोजिट एंगल कौन सा, यानी इसके ऑपोजिट मीन के उसके सामने, उसके मुहालिफ सिमत में, इसके मुहालिफ सिमत में जो एंगल है वो कौन सा, एंगल 2। अगर आप देखें तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है और इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह अगर आप एंगल 3 और एंगल 4 को देखें तो इनके जो आर्म्स हैं, एंगल यानी यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ कि मेजर ऑफ एंगल COA, ठीक, COA विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2, ठीक है, ये आपस में 1 पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल है, ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल है, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर लाइन जो है वो जिस एंगल पे मर्जी मिले, लेट्स सपोज अगर हम ये इस एंगल पे मिल रही हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा अगर आप मेजर भी कर लें, ठीक है, और एंगल 8 जो है वो एंगल 9 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इनको नेम दे दें तो हमें समझ आ जाएगी कि ये पॉइंट O पे मीट कर रही हैं, ठीक है, O प्राइम पे चले, O प्राइम पे मीट कर रही है, दिस इज A प्राइम, दिस इज B प्राइम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज C प्राइम और दिस इज D प्राइम। तो आपने देखा कि जो दो एंगल की इंटरसेक्शन से जो ऑपोजिट रेज के आर्म से जो रेज एंगल्स बनते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे इस बात को मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम देख लें, जैसे ये है, ठीक है,
ये दो रेज आपस में मिल रही है, मैं इनके जस्ट नेम यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ हम एंगल की बात यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम वर्टिकली मतलब इस तरह से इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल एंगल पे अगर ये मीट कर रहे हैं तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि इसके वर्टिकल यानी एंगल 11 के वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 12, ठीक है। इसी तरह एंगल 13 के वर्टिकल क्या हो जाएगा, एंगल 14, और ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें एंगल 15 के कॉन्ग्रुएंट के वर्टिकल एंगल क्या है, 16, और इसी तरह एंगल 17 के वर्टिकल एंगल क्या है, 18, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल जो है वो हम यूं कह लें कि ए, हम सब ए नेम दे सकते हैं, ए के कॉन्ग्रुएंट क्या, ए के वर्टिकल एंगल क्या हुआ, बी, और इसी तरह एंगल सी के वर्टिकल एंगल क्या हुआ, स्मॉल डी। तो आपने देखा कि ये बेसिकली थी हमारे पास वर्टिकल एंगल्स की डेफिनेशन, और ये आपने याद देखा कि वर्टिकल एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।